सो हाई गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं मिलूंगा टाटा हैरियर ईवी के ओनर से। क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए? जो भी आपके माइंड में सवाल आते हैं ना हैरियर ईवी को देख के, कि इसकी रेंज कितनी आती है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, वेटिंग पीरियड कितना मिला ओनर को, क्या ओनर ने प्रीमियम दिया, आज की इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपके साइड आउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है हिमांशु भाई। कैसे हो भाई? हाय दीपांश, आई एम गुड, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया भाई। भाई टाटा हैरियर ईवी क्यों? यार टाटा हैरियर ईवी इसलिए क्योंकि काफ़ी टाइम तक हमने सर्वे करा था मार्केट में, काफ़ी सारी कार्स। बेसिकली हमारे पास 3 गाड़ियाँ हैं ऑलरेडी, तीनों सेडान है। तो मम्मी का मन था एसयूवी में जाने का, तो मम्मी ने बेसिकली स्टार्ट हमने हाई राइडर से करी थी। हाइब्रिड कार है, गुड एवरेज है, तो इस चक्कर में हाई राइडर देखने गए। उसका इंटीरियर हमें इतना जमा नहीं, हाई राइडर हमने ड्रॉप कर दी। फिर उसके बाद ईवी में इसलिए क्या, खर्चा नहीं है इस गाड़ी के चलाने का। मेरे को इसको 1.5 रुपये किलोमीटर का खर्चा आ रहा है बेसिकली। 1.5 रुपये भाई? हाँ, 1.5 रुपये किलोमीटर, 1.5। क्योंकि ईवी में दिल्ली में सब्सिडी मीटर्स भी लग रहे हैं ना, तो उसमें 4 रुपये यूनिट का खर्चा आ रहा है। तो सब्सिडी मीटर्स के साथ इसकी चार्जिंग काफ़ी सस्ती पड़ती है। अब मैंने 5 दिन ली है इसको, 100% पे ली थी मैंने इसको। ऑफकोर्स शोरूम 100% में देता है। अब मैंने अभी तक इसको चार्ज नहीं करी और मेरे को हफ्ता भर ही हुआ है इसको लिए हुए गाड़ी। और मैंने चलाई भी काफ़ी है। मेरा राई का अप डाउन रहता है, राई के भी 2-3 चक्कर लग चुके, पंजाबी बाग, रजौरी गार्डन वगैरह भी काफ़ी घुमा चुका दोस्तों वगैरह के साथ। तो क्वाइट गुड उस मामले में। दूसरी बात, हमने कार्स वगैरह देखी थी, 3-4 प्रीमियम कार्स में गए थे। BM देखी थी, BM iX1 का नया फेसलिफ्ट आया है ईवी में ही। हम चेकआउट करने गए तो बेसिकली मन भी बैठ गया था कि चलो देख लेते हैं, ले भी ले गए। इट वॉज एंट्री लेवल कार, BM का मन बना। उसके हमने, मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड करा कि हैरियर ईवी नई जो आई है उसको देखो, ये अगस्त या जून में लॉन्च हुई थी। तब अगस्त में ये मार्केट में आई थी, तो इसका रिव्यू काफ़ी एब्सेंट था मार्केट में। लेकिन जब हम गाड़ी को देखने गए तो टाटा की कार एक तो वैसी मतलब पसंद ही आ जाती है। दूसरी बात, गाड़ी में बैठ के काफ़ी अच्छी फील आई थी हमें। इसका इंटीरियर एक्चुअली हैरियर, आपको सही बताऊं, मेरे डैड उनको काफ़ी टाइम से हैरियर में बनता, उनको काफ़ी पसंद। लेकिन उसको प्रीवियस मॉडल्स वगैरह थे, उसके अंदर इंटीरियर इतना अच्छा नहीं था, क्वाइट डिसेंट। नॉट लाइक कि जो नई गाड़ियों में काफ़ी अच्छा इंटीरियर आ रहे थे, तो हमारा मन ही नहीं करता था उसको लेने का। बट जो इन्होंने इस वाले में इंटीरियर दिया है वो काफ़ी कन्विंसिंग है। मतलब जिसको भी अभी तक मेरे दोस्तों से बैठा, उनको काफ़ी पसंद आया इंटीरियर, एम्बियंट लाइट्स वगैरह। इसके रूफ पे भी जो एम्बियंट लाइट्स है वो काफ़ी अच्छी है। सो एवरीथिंग इज़ रियली गुड इन दिस कार, इसलिए हैरियर। भाई जब आप मार्केट में निकले हाँ जी। तब आपका कितना बजट? या बजट हमारा ऐसा कुछ नहीं था। हमें ये था कि गाड़ी समझ आनी चाहिए। हमें ये भी नहीं था कि बड़ी गाड़ी लेनी है, छोटी गाड़ी लेनी है। हमें बस ये था कि अभी एक गाड़ी निकलवा लेते हैं, चाहे वो हाई राइडर हो, हमने नेक्सोन हो, हैरियर हो, BM हो, ऐसा कोई बजट नहीं था हमारा। हमें बस गाड़ी समझ आनी चाहिए थी। आपका ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ ईवी की तरफ? या टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड अबाउट ईवी। मेरे पापा ने ही मेरे को फोर्स करा था कि ईवी की तरफ देखो एक बारी, क्योंकि जिसके पास भी जाओ, क्योंकि सबसे पहले बंदा अपने दोस्तों के साथ जाता है। मैंने अपने फ्रेंड्स को ऐसे इंक्वायर करा, उन्होंने सीधा बोला भाई ईवी मत ले, क्योंकि अभी कोई फ्यूचर है नहीं ईवी का, है या नहीं है पता नहीं। लेकिन आई न्यू कि फ्यूचर में ईवी ही आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी इसको सपोर्ट कर रही है। फिर मैंने धीरे धीरे ब्लॉग्स वगैरह देखना चालू करा। एक्चुअली ब्लॉग्स में दे वर क्वाइट ऑनेस्ट। बैटरीज वगैरह देखी, कितने टाइम में बैटरीज में सेल्स वगैरह रिप्लेस करवाना पड़ता है, कौन से मॉड्यूल्स है बैटरी में, मैंने काफ़ी सर्च करा था। तब जाके मेरे ईवी पे दिमाग बैठा था कि वी कैन परचेज अ ईवी एज वेल। सेकेंडली, ईवी का एक इसमें ये रहता है कि ईवी कार्स काफ़ी साइलेंट रहती है। काफ़ी बार हुआ भी ऐसे दोस्तों के साथ कि वो गाड़ी में बैठे हैं, मैं गाड़ी ऑन कर चुका हूँ, एंड दे आर लाइक गाड़ी तो ऑन कर, एंड आई एम लाइक ऑन है भाई ये। मतलब वो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी साइलेंट कार है ब्रो। अगर आप चला रहे होते ना, तो स्टार्टिंग में आपको 5 मिनट्स इलेक्ट्रिसिटी की आवाज़ आएगी। बेसिकली जो एक इलेक्ट्रिक वेव की कार होती है ना, उतनी आवाज़ आती है, बट वो भी आप जब स्पीड पे चलाते हो वो भी नहीं आएगी। तो मेरे को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है ईवी में। वेटिंग पीरियड कितना मिला जब आप इस कार को लेने गए? मेरे पापा के जो फ्रेंड है, बेसिकली उनका कार डीलरशिप का ही काम है, तो हमने उनके थ्रू पता करवाया था। तो उनको एक कार मिल गई थी, ये वाइट कलर में चाहिए था हमें, क्योंकि ब्लैक कलर वगैरह में चाहिए नहीं था। तो ये कार ऑलरेडी अवेलेबल थी, तो हम गए, हमने बुकिंग वगैरह करवाई। 2-3 दिन लगे थोड़ा रजिस्ट्रेशन वगैरह में, तीसरे दिन में हमारा डिलीवरी मिल गई। हिमांशु भाई, जब आप एक ईवी प्लान कर रहे थे तो इसमें बहुत सारी कार्स आ जाती है ईवी में, इसी सेगमेंट में। महिंद्रा की XUV9 आती है, महिंद्रा की B6 भी आती है, और BYD की ऑटो 3 भी आ जाती है। तो आपने इन सब कार्स को देखा है या इन कार्स को देखा ही नहीं? नहीं, हमने कार्स तो सारी ही देखी थी। BYD में हमने इतना नहीं ढूंढा था, बट XUV9 ही हमने देखी थी।
XCV9 ही ज़्यादा समझ नहीं आई, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मेरे पापा को हैरियर में ही मन बैठा हुआ था स्टार्टिंग से। वो तो उसका पहले इंटीरियर अच्छा नहीं था, इसलिए हमने ड्रॉप कर रखा था, प्लान लेनी नहीं हैरियर, लेकिन इसका इंटीरियर अपडेट आ गया था तो पापा का मन जाता है हैरियर पे था। सेकेंडली जो ईवी जैसे लॉन्च हुई थी मार्केट में, तो टाटा ने ही करी थी। नेक्सॉन ईवी आई थी सबसे पहले, वो 5-6 साल से नेक्सॉन ईवी आनी चालू हो चुकी है। जो चीज़ टाटा लेके है मार्केट में, तो बेसिकली ही इज एक्सीलेंट इन इट ना। दूसरी बात, ईवी में लिथियम बैटरीज वगैरह यूज़ होती है ना, उसका सोल प्रोवाइडर इंडिया में टाटा ही है। ऐसा मैंने व्लॉग्स वगैरह में और शोरूम वगैरह में थोड़ा सर्च किया, पता चला मेरे को। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर टाटा दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो अपनी कार में तो बेस्ट सर्विस देगा इस चीज़, तो इसलिए हमारा टाटा ईवी पे मन बैठ गया था। भाई ये गाड़ी आपने प्लान कितने टाइम करा, मीन्स कि आपने कितने टाइम से सोच रहे थे इस कार को लेने का? यार एक्चुअली जैसे हमारी जब बात चालू हुई थी कार्स के रिगार्डिंग, तो इट वाज लाइक कि हमारे पास, जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मेरे पास ऑलरेडी कार्स थी, तो ऐसे कोई नेसेसिटी नहीं थी। तो बात बस ये थी कि ये भाई गाड़ी लेके आनी है, तो चालू हुई, एक दो बारी देखने गए कि विटारा देखी, हाई राइडर देखी, फिर उसके बाद पसंद नहीं आया, ड्रॉप कर दिया प्लान। उसके बाद फिर से बात चालू हुई तो दूसरी गाड़ी देखी, BM वगैरह देखी, वो ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हैरियर, तो मतलब इट वॉज अ क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस, बट जब पक्का मन बैठ गया तो ये ला लो 10 डेज़ के अंदर हम ले आए थे कि एक बारी बाहर देखे हैरियर ईवी, ये भाई मार्केट सर्वे करा 2-3 दिन, और उसके बाद गाड़ी बुक करवाई, तीसरे दिन में गाड़ी आ। इसके अंदर सारे कंफर्ट मोड्स दे रखे हैं, बेसिकली सीट एडजस्टर से लेकर मेमोरी सीट वगैरह पर सब कुछ दे रखा है। पैनल काफ़ी कंफर्टेबल है यूसेज के हिसाब से। मेनली इसके अंदर दोनों तरफ ऑटोमेटिक सीट, वो इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टर्स है, तो काफ़ी मेरे को हैंडी लगते हैं। जब गाड़ी चलाते हुए आपको ना स्लो डाउन करनी पड़ती, कुछ भी नहीं करनी पड़ती, बस अपना सीट एडजस्ट कर लो अगर आपको आगे पीछे कुछ करना है। दूसरी भाई, दोनों तरफ इन्होंने वेंटिलेटेड सीट दे रखी है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। ड्राइवर से हट के अगर पैसेंजर्स के लिए देखो तो आप पीछे देखोगे यहाँ पे हेडरेस्ट सिस्टम इसके में काफ़ी डिफरेंट है। जैसा कि आप लॉन्ग रन में कहीं पे, आप लॉन्ग रन से कहीं से आ रहे हो, लॉन्ग ड्राइव वगैरह से, तो पीछे बंदे को नींद आ रही होती है, वो बंदा इधर उधर सिर हिलाता हुआ बेचारा सो ही नहीं पाता। लेकिन इसके अंदर जो ये सीट एडजस्टर्स है ना, ये सीट हेडरेस्ट है, इस पे बंदा अपना हेड रेस्ट कर सकता है आराम से, और इशू नहीं आएगा उसको इतना। तो मेरे को, और इसके अंदर पीछे वो भी दे रखा है, सनशेड दे रखे हैं, तो वो पीछे वाले काफ़ी अच्छे हैं। भाई स्क्रीन का रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? यार स्क्रीन रिस्पॉन्स अभी तक तो मेरे को ना, तो मैंने कोई लैग एक्सपीरियंस करा है। 2 स्क्रीन दे रखे आप, जैसे एक यहाँ पे देखो और एक ये देखो। इसके अंदर आपको रेंज, बेसिकली स्पीडोमीटर वगैरह काम करता है वाला स्क्रीन, बट बेसिकली जब आप ड्राइव कर रहे होते हो ना, तो आप नेविगेशन वगैरह जब चलाते हो, ज़्यादातर गाड़ी में सेंटर में शो होता है। इसके अंदर ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे व्यू पे सर्च करोगे तो यहाँ पे नेविगेशन इधर शिफ्ट हो जाएगा। मैंने ऑन नहीं कर रखी कार प्ले, आप यहाँ से अपने सॉन्ग्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी नेविगेशन दे सकते हो। दूसरी बात, इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है, आप स्क्रीन का देखो, जैसे 360 डिग्री कैमरा है इसका, काफ़ी एक्यूरेट है सब कुछ। मैं काफ़ी बार यूज़ करता हूँ ये 360 डिग्री कैमरा है पार्किंग वाकिंग के टाइम पे। दूसरी, जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हो तो लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर देते हो, तो इसके ये वाले कैमराज एक्टिवेट हो जाते हैं, तो नेविगेशन अगर इधर शिफ्ट हो जाती है ना, तो बंदा कंफ्यूज नहीं होता कि अब इधर किधर मुड़ना है, जब उसने इंडिकेटर्स दे रखे हो। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको इसका? स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स क्वाइट कंफर्टेबल, नो इश्यूज सो फार, एवरीथिंग इज गुड। पे इसका डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है स्टीयरिंग का, चलाते हुए ना थोड़ा बंदे को फील चाहिए होती है गाड़ी चलाते हुए, तो इसमें फील बढ़िया आती है। भाई आपको ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, हाँ जी। आप किस में ड्राइव करते हो मोस्टली? मोस्टली मैं सिटी मोड पे ड्राइव करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मेरा राइड का अप डाउन होता है, तो मैं उसमें इको मोड पे चले जाता हूँ। कभी दोस्तों वगैरह को अगर एक्सपीरियंस करवाना होता है इसके स्पोर्ट्स मोड वगैरह, तो स्पोर्ट्स मोड पे जाती है गाड़ी। अभी तक मैंने 1 हफ्ते लिया है, तो ना बारिश वारिश का इतना हुआ नहीं है, तो मैं वेट मोड और मड मोड इतना डिस्कवर करा नहीं है इसका। लेकिन हाँ, इसका स्पोर्ट्स मोड काफ़ी अच्छा है। जैसे आप काफ़ी कार्स में देखते हो ना, मोड्स का डिफरेंस पता नहीं चलता, बट इसका आप जब स्पोर्ट्स मोड और एक्टिवेट करते हो ना, आपको पिकअप में लिटरल फ़र्क पता चलता है। मेरे को वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन कहते हैं कि स्पोर्ट्स मोड में रेंज थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए मैं कम यूज़ करता हूँ अभी। एसी कैसा लगा आपको इस कार का? एसी भाई टॉप ऑन है। एसी ईवीज में ना इनको एयर कंडीशनिंग अच्छी देनी पड़ती है, जस्ट ताकि जो इनका बैटरी डक्ट होता है वो कूल डाउन रहे। सेकेंडली, इसके एसी का पीछे काफ़ी अच्छा एक फीचर दे रखा है। जनरली आपने कार्स में देखोगे बीच में होते हैं एसी या रूफ पे होते हैं, तो उसमें आइदर आपके जो बीच में बंदा बैठता तो उसके नीज की वजह से ब्लॉक हो जाती है हवा, या फिर सीधा मुंह पे आ रही होती है। बट इसके जो आप एसी है ना, दोनों साइड पे दे रखे हैं। आप जैसे देखो साइड वेंट है, तो उसकी वजह से कोई ब्लॉकेज नहीं रहती। तो एसी का ये अच्छा फीचर है। और बाकी इसके अंदर ये है कि जैसे आप, मेरे डैड के साथ ये इशू आता भी है, मेरे को ज़्यादा ठंडी हवा चाहिए होती है और पापा को सर में दर्द हो जाता है ठंडी हवा की वजह से।
तो पापा को थोड़ा टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, लो चाहिए होता है। इसके अंदर जैसे डुअल जोन जो एसीज है, इसके अंदर सिंक मोड भी है। अगर आपको पूरी कार का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो आप सिंक मोड भी चले जाओ। मैंने कंसीडर करा था बेसिकली, उसके चक्कर में मैंने पीडीआई भी करवाई थी कार की। तो पीडीआई में तो कुछ ऐसा छाया नहीं, और मैंने जैसे चलाते मैंने देखी तो है ये गाड़ी, मतलब जो पर्सनल रिव्यू है इसकी फिट एंड फिनिश में मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। भाई यही वेरिएंट क्यों लिया आपने? या बेसिकली हमने वेरिएंट्स इसके बाकी सारे भी जो इंक्वायर कर रहे थे, जो इससे नीचे वाले वेरिएंट से उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हट रहे थे, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन था। इससे ये फील्डलेस 75+ मॉडल है, इससे ऊपर एक एम्पावर्ड मॉडल, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स थे, जैसे कि उसके अंदर 4 व्हील ड्राइव आता था। सेकेंडली उसकी 2 इंच लंबी आ जाती थी और सैमसंग की एलईडी स्क्रीन थी, और पीछे से सीट एडजस्ट कर सकते हो आप। ये सारे फीचर्स मतलब मेरे को इतने यूज़ में थे नहीं मेरे। सेकेंडली उसके अंदर एडास लेवल 2 था, वो इंडिया में मेरे को लगता नहीं इतना कामयाब है हमारा। मतलब ठीक है, आप हाईवे वगैरह पे चलाओ तो थोड़ा बहुत यूजेज आ सकता है, लेकिन इंडिया में आई डोंट थिंक कि वो अभी इतना टेक्नोलॉजी काम आएगी मेरे। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फीचर मॉडल मेरे को यही लगा। इसके अंदर सारे फीचर्स जो मेरे को रिक्वायर्ड है वो सारे हैं। भाई डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका टाटा के साथ? डिलीवरी एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब एवरीथिंग वाज फाइन। थोड़ा मेरे को इंश्योरेंस से प्रॉब्लम आई थी, कुछ राइडर्स उन्होंने हटा दिए थे, बट जब मैंने थोड़ा सा उनको बोला कि डाल दो या कुछ कर दो तो उन्होंने डलवा दिए थे, कोई मेरे को इतना इशू नहीं आया था। और डिलीवरी टाइमली डिलीवरी थी, उल्टा थोड़ा हमारी तरफ से लेट हो गया था, हम जा नहीं पा रहे थे डिलीवरी लेने, लेकिन उनकी तरफ से सब कुछ रेडी था ऑन टाइम। भाई इस टाइम आपकी गाड़ी में 16% बैटरी बची है हाँ जी, और 80 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, हाँ जी, तो 100% में 500 किलोमीटर के राउंड चलेगी। आपको क्या लगता है कि ये इतनी चलेगी? हाँ जी। मेरे को लगता है, जैसे मैंने अभी आपको जैसे बताया, मेरे को 1 हफ्ता हुआ गाड़ी लिए हुए और मेरी अप डाउन काफ़ी हो चुका है। अराउंड 450 किलोमीटर में चला चुका हूँ, मैंने एक बार भी इसको चार्ज नहीं करा है। तो आई गेस कि हाँ 500 to 525 की रेंज तो आराम से दे देती है ऑन अ कंफर्टेबल ड्राइव। जैसा मेरे को लगता है कि अगर आप इको मोड पे ज़्यादा चलाओगे तो आप और ज़्यादा रेंज खींच सकते हो। मैंने तो जैसे अभी नई गाड़ी आई है, दोस्त वगैरह बिठाते हैं तो सारे मोड्स वगैरह भी एक्सप्लोर करे, बार बार चेंज भी करे, स्पोर्ट्स मोड भी चलाई है, इको पे भी चलाई है, तो उसकी वजह से मेरी रेंज तो शायद फिर भी कम आई है। तो आई गेस कि आप आराम से 500 किलोमीटर की रेंज ऑन फुल चार्ज कर सकते हो। भाई ब्रेकिंग कैसी लगी आपको इस कार की? इसके अंदर ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, एंटी ब्रेक सिस्टम वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। गूगल पे भी सर्च करोगे सेफेस्ट कार इन इंडिया तो सबसे ऊपर में टाटा हैरियर ही आएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ब्रेकिंग सिस्टम और उसकी बॉडी वगैरह के चक्कर में। तो मेरे को उधर भी कोई इशू नहीं आया। यार अपना देश का लोहा है तो अपना देश का लोहा तो यूज़ करना ही चाहिए ना, वो भी एक बात है। और टाटा हैरियर पेट्रोल में भी आ गई है, आपने सुना होगा। हाँ जी, तो आपने वो क्यों नहीं सोचा कि वो ले लेता हूँ? मेरे को वेट ही करना था। दूसरी बात ये थी कि एक ईवी में पेट्रोल का खर्चा काफ़ी बचता है, और दूसरा एक न्यू टेक्नोलॉजी है ईवी, तो मेरे पापा को भी एक्सपीरियंस करनी थी, मेरे को भी करनी थी। भाई चार्जिंग टाइम क्या आपको बोला जब आप लेने गए इस कार को कंपनी से? इसका चार्जिंग टाइम जैसे उन्होंने बताया, बाहर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के वैसे ईवी पॉइंट्स हैं, तो उसमें तो कह रहे थे आधे घंटे में आप 80% चार्ज कर लोगे। वैसे इसके 2 चार्जर आते हैं, एक पोर्टेबल चार्जर आता है और एक फास्ट चार्जर आता है। पोर्टेबल चार्जर जैसे अपना फ़ोन का चार्जर होता है वैसे ही होता है, और फास्ट चार्जर आप अपने घर पे इंस्टॉल करवाते हो। फास्ट चार्जर में कंपनी वालों ने बोला था ओवरनाइट अराउंड 10 to 11 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है, मतलब जो बेसिकली 80% का बताती है कंपनी। पर्सनली मेरे को इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक एक बार भी चार्ज नहीं करी है अपनी कार। दूसरा इसके अंदर एक और फीचर है व्हील टू व्हील चार्जिंग का, व्हीकल टू व्हीकल। तो अगर कोई और टाटा का ईवी है तो आप उससे भी अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हो, लेकिन उसका टाइम का मेरे को इतना आइडिया है नहीं कितनी देर में चार्ज होगा। आपने अभी तक एक बार भी चार्ज नहीं करी है? नहीं, अभी तक एक बार भी नहीं करी। ये भाई का शॉर्ट टर्म रिव्यू है, जब भाई गाड़ी ज़्यादा चला लेंगे तो भाई से फिर मिलेंगे। हिमांशु भाई 5 दिन से आप चला रहे हो इस कार को, हाँ जी। आपको क्या पॉजिटिव लगे क्या नेगेटिव लगे? यार नेगेटिव मेरे को जैसे पर्सनली बूट स्पेस की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसके नीचे बैटरी है, तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे को बूट स्पेस उसकी वजह से थोड़ा कम मिला है। बाकी उसके अलावा मेरे को नेगेटिव रिव्यू नहीं मिला, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। इसके पॉजिटिव काफ़ी है, इसके मेरे को अलॉय व्हील्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके 19 इंच के अलॉय व्हील्स है, दिखने में काफ़ी प्यारे लगते हैं अलॉय व्हील्स इसके। और दूसरे इसके पॉजिटिव ड्राइविंग काफ़ी कंफर्टेबल है, स्पीकर्स काफ़ी अच्छे JBL के लगे हुए हैं। दूसरे इसके अंदर नी एयर बैग्स वगैरह, तो सेफ्टी फीचर जैसे मैं बताया सेफेस्ट कार इन इंडिया है। तो बाकी सब मामलों में मेरे को सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू मिला है इसका। किसी को आप रिकमेंड करोगे ये कार? या टोटली भाई, एक तो आपको रेंज अच्छी देती है ये गाड़ी, दूसरी आपको कंफर्टेबल ड्राइविंग, और तीसरी बात इसकी लुक्स पे तो आपको पता है कोई कमी है ही नहीं। थैंक यू भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए हाँ जी। टाटा हैरियर ईवी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।